नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, सपा नेता और गैंगस्टर जावेद उर्फ पप्पू गंजिया पर इनाम घोषित किया गया है। पप्पू की गिरफ्तारी पर घोषित किया है 25,000 का इनाम। 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे पप्पू पर दर्ज हैं। नैनी थाने में पप्पू गंजिया की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। काफी समय से जावेद उर्फ पप्पू गंजिया फरार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने उस पर इनाम घोषित कर दिया है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है सपा नेता और गैंगस्टर जावेद उर्फ पप्पू गंजिया पर। कन्नौज जिले के तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निरीक्षण चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन की तरफ से लापरवाही के चलते एक बेटा पिता को कंधे पर लाद कर उपचार के लिए इधर उधर भटक रहा था। करीब 1 घंटे बाद मरीज को इलाज मिल सका। वैसे तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही आए दिन देखने को मिलती रहती है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निरीक्षण की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गया था। गुरुवार को डिप्टी सीएम का निरीक्षण भी कॉलेज प्रशासन के लिए बेअसर दिखा। जहां एक तरफ डिप्टी सीएम का निरीक्षण चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक पुत्र अपने पिता का इलाज कराने के लिए उसे कंधे पर लादकर भटकने को मजबूर था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आज बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने आज इस फैसले पर एक बड़ी राहत दी है। सीएम योगी को अब हेट स्पीच मामले पर मुकदमा खारिज कर दिया गया है। आगरा के बह में बाढ़ से हालात अभी सामान्य नहीं है। बीहड़ में बसे कई गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार सुबह से ही टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। टीम को सूचना मिली थी कि खेत की रखवाली करने गए 3 किसान बाढ़ के चलते बीहड़ में घिर गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए टीम ने सुबह के समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तीनों किसानों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। वहीं बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और एक और राज्य मंत्री रजनी तिवारी, उनके साथ विधायक रानी पक्षालिका सिंह शुक्रवार को पहुंची और सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। रायबरेली में रात से हो रही भारी बारिश के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें भारी बारिश के चलते कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। कच्चा मकान गिरने से मलबे में किसान दब गया है, तो वहीं आनन फानन में घायल किसान हंसराज को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, यह पूरी घटना महाराजगंज थाना इलाके के पहरावा गांव की है, जहां पर एक घर कच्चा मकान जो बताया जाता है वो भरभरा कर गिर पड़ा, जहां पर मलबे में एक युवक आ गया। इसमें जब युवक गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज के दौरान उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 8:44 पे एक मृत अवस्था में पेशेंट आया है। घर के लोग बता रहे हैं कि वाल गिर गई, दीवार गिर गई, कच्ची दीवार, मृत अवस्था में। नाम है उनका हंसराज सन्नत महादेव, पहरावा के रहने वाले, लगभग 45 साल उम्र है इनकी। कितने बजे घटना है? ये सुबह 8:44 पे आए हैं, बता रहे हैं कि 8:30 बजे के आसपास।
चारबाग में जाम से मुक्ति के लिए दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन से ब्लंट स्क्वायर से मोती नगर होते हुए राजेंद्र नगर जाने वाले मार्ग में ब्लंट स्क्वायर मोती नगर के मध्य नाले के ऊपर महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा 1 करोड़ रुपए से डबल लेन पुलिया का लोकार्पण महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया और जनता को इसे समर्पित किया। महापौर ने बताया कि इस पुलिया के डबल लेन चालू होने से चारबाग में वाहनों का दबाव काफी हद तक कम होगा और कानपुर रोड से आने वाली जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी और कानपुर रोड से राजेंद्र नगर चौक राजाजीपुरम जाने वाले लोगों को अब चारबाग नहीं जाना पड़ेगा, वो इस डबल लेन पुलिया का उपयोग कर सकेंगे। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं सुशीला, नामित, रानी किशोरी, पूजा और सभी महापौर ने जब वहां पर शिरकत की तो महापौर को सभी ने बुके दिया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और धन्यवाद और आभार जताया। ये हमारी मेयर साहब का सराहनीय कार्य है, जिन्होंने कैंट विधानसभा में एक सौगात दी है जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, उनको आवागमन में दिक्कत ना हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। और हमारे प्रांत प्रचारक कौशल जी, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब लोग आगे बढ़े। यहाँ एक नाले के ऊपर एक छोटी सी पुलिया थी जिसके कारण गाड़ियाँ यहाँ से निकलती थी और आपस में गाड़ियाँ टकरा जाया करती थी, फंस जाया करती थी। एक तरफ से गाड़ी रुक जाती थी तो दूसरी तरफ से गाड़ी निकलती थी, बहुत समय लगता था और लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाया करता था गाड़ी के चक्कर में। ये एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट है। अगर हम इधर से हमको चौक की तरफ जाना हो या उस तरफ कहीं भी जाना हो तो रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद अगर हम इधर से निकल जाते हैं तो हमारा बहुत शॉर्टकट है, उधर से हमें घूम के आना पड़ता है और रेलवे पे बहुत जाम लगता है, जिसके कारण यहाँ से अगर ये इसको शुरू करने के बाद वहाँ से ट्रैफिक का भी अंतर पड़ेगा, वहाँ के लोग आसानी से इधर से जा सकेंगे। इस योजना के मुताबिक इसको डबल रोड। अलीगढ़ कृष्णांजलि सभागार में नगर निगम के अधिवेशन में बढ़े हुए गृहकर को निरस्त करने के साथ गृहकर में 20% की छूट सहित अन्य पेश किए गए सभी प्रस्तावों का समर्थन किया गया। गृहकर की अनियमितताओं में जांच कर किया गया सुधार। वहीं अधिवेशन के दौरान अधिवेशन स्थल के बाहर बढ़े हुए गृहकर के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने प्रदर्शन कर बढ़े हुए गृहकर को वापस लेने की मांग की। है कि हाउस टैक्स का आरोपण एक नीतिगत और विधिगत विषय है। इसमें हालांकि ये देखा गया कि कोविड की वजह से और अन्य कारणों से भी सभी जनता और जितने भी व्यापारीगण हैं उन पे कहीं ना कहीं बहुत इसका भार पड़ेगा। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जो हमने हालांकि विधि अनुसार आरोपित किया था टैक्स, लेकिन उस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है और जो ये जितना एरियर है पिछले 5 साल का वो माफ़ किए जाने की ज़रूरत है। तो इस संबंध में हम दरअसल अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे और तत्काल प्रभाव से इसको रोका भी जा रहा है। पहला ये है। दूसरा इसमें यह है कि जो करंट टैक्स भी जो 22-23 का जो टैक्स है वो भी जो बढ़कर जीआईएस सर्वे हुआ है, जीआईएस सर्वे इम्प्लीमेंट हो रहा है और आप कहीं भी देश में देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बिल्कुल रहती है। तो इसीलिए ये संज्ञान में लाया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से बिल देकर कि कृपया तमाम पार्षदों को अलग अलग सुनने के बाद मीटिंग करने के बाद फैसला ये लिया कि 20% छूट रहेगी, उसको खारिज किया जाता है। जो लगाया था उन्होंने, जो आ रहा था पीछे से 20% पूरे बढ़े हुए पे, हाँ 20% छूट। हाँ, क्या आप मानते हैं, मेयर हैं आप, कल को आपको ही चुनाव में जाना है, हाँ। जनता के बीच में 20% कई लोगों का 5-5, 10-10 गुना, 20-20 गुना बढ़ा हुआ है, कितना लोगों पर भार पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? जो बड़ा है, जो गलत होगा वो चेक हो जाएगा, लेकिन ये तमाम रियायतें सब ने पूरे नगर निगम ने मिलके नगर आयुक्त साहब के साथ, मेयर के साथ बैठ के आप तमाम। लखनऊ के एक अस्पताल में दबंग सिक्योरिटी गार्डों की करतूत सामने आई है, जिसके चलते मरीज के तीमारदारों की अस्पताल के दबंग सिक्योरिटी गार्डों द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला थाना ठाकुरगंज अंतर्गत एरा मेडिकल कॉलेज का है, जहां भर्ती मरीज के तीमारदारों से पहले तो सफाई करने वाली महिला कर्मी ने अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर भड़की महिला कर्मचारी ने सिक्योरिटी गार्डों को बुलाकर एक तीमारदार को जमकर पिटवाया। लड़के को पिटता देख बीच बचाव करने पहुंचे यासीर नामक
लड़के पर दबंग सिक्योरिटी गार्डों ने गुस्सा उतार दिया और लात घूसों से और लाठी डंडों से जमकर मारा, जिससे बेहोश हुए पीड़ित का एरा मेडिकल कॉलेज ने ही 800 रुपए लेकर इलाज कर दिया है और घर भेज दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इटावा एआरटीओ ब्रजेश यादव को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर इटावा एआरटीओ ब्रजेश यादव को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है और जालौन एआरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एआरटीओ पर यह बड़ी गाज गिरी है, जहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर एआरटीओ पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। रायबरेली से खबर है, जहां प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल रायबरेली पहुंचे, तो वहीं आर्या न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नितिन अग्रवाल ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक मजबूत और ईमानदार अध्यक्ष मिला। प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। देखिए, आदरणीय भूपेंद्र जी पुराने संगठन का करता हैं। उनका बड़ा अनुभव संगठन को चलाने में है, क्योंकि वो पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी ने उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जिसका लाभ, क्योंकि उनको संगठन की समझ है, संगठन के लोग उन्हें पहचानते हैं, वो संगठन के लोगों को पहचानते हैं और उनके अनुभव का लाभ पार्टी को तो मिलेगा ही। साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार चल रही है और अब संगठन के दृष्टि से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय भूपेंद्र जी। यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए जनपद फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव महावतपुर, असहट और किशनपुर कस्बा का अपर जिलाधिकारी विनय पाठक, अपर पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध कुमार और उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण कर तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। महावतपुर असहट को चलने वाली नाव को निःशुल्क चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेडिकल टीम को प्रतिदिन दोपहर 11 बजे से सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक महावतपुर असहट में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर थाना अध्यक्ष संजय तिवारी, ग्राम प्रधान ज्ञानचंद निषाद, लेखपाल विपिन कुमार आदि मौजूद रहे। जैसे नाव की व्यवस्था है, जो जुड़े हुए छोटे छोटे गांव हैं उनमें संपर्क मार्ग कटा हुआ है, उनमें छोटे छोटे नाव की व्यवस्था और या उनको राशन पानी की भी व्यवस्था करवाना है, तो प्रशासन ध्यान दे रहा है जी। और जैसे कि इस पार से उस पार जाने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, उनका कैसे आवागमन? उनका आवागमन केवल बोट ही है, जो देखिए दांदों से और किशनपुर आने के लिए तो वो तो बहुत लंबा है, तो वहाँ की तो नाव की व्यवस्था स्टीमर की है। सदर में पलटू का प्रोग्राम और दक्षिण खागा में अभी कोई गाँव प्रभावित नहीं है, केवल असहट के नजदीक पानी पहुँचा है, लेकिन अभी 2 मीटर नीचे है सबसे। कुल मिला के हमारी 41 बाढ़ चौकी है और 28 हमारे बाढ़ राहत केंद्र हैं और जो हमारे यहाँ परसेड़ा में 6 परिवार और गंगोली में 4, मतलब 16 में 10 परिवार जिन लोगों को स्थापित किया है, वो ऊंचाई के इलाके हम लोगों ने बाढ़ राहत केंद्र में स्थापित कर दिया है। वहाँ खाने पीने और हर तरह की भूसा, चारा, खान पान, लाइट्स, हर तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दवाइयों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ जहाँ रास्ते अवरुद्ध हैं वहाँ नाव के माध्यम से मेडिकल टीम को पहुँचा रहे हैं। सीएम साहब ने मेडिकल। रामनगरी अयोध्या में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। गांव के युवा दुकानदार ने टॉफी देने के बहाने उसे घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बदहवास हालत में रोते हुए बच्ची जब घर पहुंची तब लोगों को जानकारी हुई। मामला कोतवाली बीकापुर के कोछा गांव का है, जहां बच्ची के दादा ने बताया कि बच्ची घर से पैसा लेकर टॉफी लेने गई थी और दुकान पर अकेला दुकानदार बैठा हुआ था और वो दुकान के अंदर उसने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो वहीं सीओ बीकापुर प्रमोद यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर मासूम बच्ची को तुरंत मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पैसा मांगत रही, पैसा इनके चाची दी और चली गई चीज लावे। ऐसा घर पे बाप खेत में था, मातारी और एक लड़का था वो टट्टी करने चला गया था और जो लड़का सामान दिया था वो लड़का था यहाँ पर जो पकड़ा गया है, वही लड़का था। और क्या हुआ क्या नहीं बाद में हमको पता लगी, लड़की रोटी आई में वो सब फूला था, पूछे देखागा तो वही लगी फिर दौड़ लगाए तो हम घरे गवागा तो वही रहबे ना कि भाग करे। तो साहब मिले ना आए, 3 बार हमारी फतवा गई थी कि देखे घर पे आए हैं कहाँ हैं। उसके बाद में सब यहाँ से अफ्तारी लोग गए तो खिचड़ी मेल। बीती रात कोतवाली बीकापुर के कोछा बाजार गांव में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। बीकापुर पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता से तहरीर ली गई। तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का तत्काल मेडिकल करने के लिए रवाना कर दिया गया। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्य। रायबरेली में आज वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया गया। इसके तहत सिविल लाइंस चौराहे पर दर्जन भर से ज्यादा 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। यहां लगभग आधा दर्जन वाहनों के शीशे पर चढ़ी काली पन्नी भी पुलिस ने निकलवाई है। इसी कड़ी में रतापुर चौराहे पर की गई वाहन जांच में 4 पहिया गाड़ियों की डिग्गी की जांच की गई। इसके अलावा वाहनों पर अवैध रूप से लिखे गए पदनाम के खिलाफ कार्रवाई के तहत विंडस्क्रीन पर लगे पुलिस के लोगों को भी निकलवाया गया। के निर्देशानुसार पूरे जनपद में 1.5 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जानी थी। उसी क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला शहर के रेलवे स्टेशन का है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर निवासी मुन्ना लाल चौरसिया दिल्ली जाने के लिए शाम को रेलवे स्टेशन से पद्मावत एक्सप्रेस पर जैसे ही चढ़े वैसे ही उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग का बायां हाथ पूरी तरह से कट गया है। खून से लथपथ घायल बुजुर्ग को रेलवे पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। ये पद्मावत गाड़ी से जा रहे थे, ये गाड़ी के अंदर आ गए। तो क्या हुआ इनके साथ? इनका हाथ कट गया। तो यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में। ये पद्मावत गाड़ी इसका सिंह एमओ जिला अस्पताल रहेगा। डॉक्टर साहब क्या मामला है? अभी एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक मुन्ना लाल चौरसिया करीब 60 साल की एज का है। इनको ये ट्रेन पे चढ़ते हुए कुछ रेलवे पे एक्सीडेंट हुआ प्लेटफॉर्म में। बाकी इनके दाहिने हाथ बाएं हाथ में कट गया है। करीब एम्पुटेड क्रश इंजरी आई है, बहुत सीरियस कंडीशन पे है। बाकी इनको एडमिट कर लिया गया। हमारे आशा साहब आके ओटी कर रहे हैं, अभी अटेंड कर रहे हैं, तो मैनेज कर रहे हैं। बाकी बहुत सीरियस है। इंदिरा नगर चंदौली से अगली खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। बता दें आपको कि घर के फंदे में विवाहिता का शव लटकता हुआ मिला। सूचना के बाद सीओ तहसीलदार सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता और भाई ने दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। सीओ रामवीर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत की कोई वजह स्पष्ट हो पाएगी। सैयद राजा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की यह घटना है। थाना सैयद राजा में गांव टड़िया कल्याणपुर में एक विवाहिता ने फांसी लगा करके सुसाइड किया है।
और आकर के मौके पर हमने जो पुलिस विधिक कार्रवाई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, हत्या या आत्महत्या? अब ये जो पीएम होगा, पीएम में जो भी आएगा उसके यहाँ पर का कला कि हम लोग आए तो देखे कि मेरी लड़की का कला की डेथ कर गई है, उसके गर्दन में का कला की फांसी की दागी है। फिर भी का कला की तिलक प्रथा के लेके उसको बड़ी डांस रही थी, उसकी सास और उसकी ननद भी। हम एक दो बार आकर समझाए थे, लड़की की भी अपना डांटे ना। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।